Hello friends, welcome to back our YouTube channel, Career Focus. Now this is part 2 of your MCQs of Ganga River System. Part 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका और ये पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 पार्ट जो है वो आपके रिवर सिस्टम को लेके आएंगे। तो मैं बता दूं कि पार्ट 1 जो है वो आप YouTube चैनल कैरियर फोकस पे जाके देखें और वहां पर अपलोड हो चुका है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम लेके आ रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला आपका वो है आपका द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम। अब रिवर गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो ये लगभग बच्चों को पता भी होगा। तो अब ऑप्शन में आपके मानसरोवर लेक इन तिब्बत ये नहीं हो सकता, वेरीनाग स्ट्रीम इन जम्मू एंड कश्मीर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से झेलम निकलती है। ठीक है, ब्यास कुंड रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पे है? ये ब्यास कुंड आपका, ब्यास कुंड से आपकी रिवर ब्यास निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है नियर गौमुख। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सारे जो है वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने आपको बताया था कि 5 प्रयाग्स हैं। ठीक है, अब 5 प्रयाग है। मैंने आपको बताया था देव, रुद्र देव, 4-5 जो है वो आपके जैसे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो ये प्रयाग्स हैं। तो जहां पर अलग अलग 5 रिवर्स आके जो है वो आपके अलकनंदा में मिलते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद आपका रिवर गंगा का नाम कहां पर पड़ता, कौन से देव प्रयाग में, ये मैंने आपको बताया था कि देव प्रयाग में आपका, जब देव प्रयाग जहां पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वहां, उसके बाद जो आपका रिवर गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अब देखो यहाँ पे ये कन्फ्लुएंसेस हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। ठीक है, आपने सीक्वेंस में बताना। ठीक है, मंडकानी अलकनंदा में आके मिलती है, या पिंदर आके अलकनंदा में मिलती है, या धौली गंगा अलकनंदा में आके मिलती है। तो आपने सीक्वेंस बताना कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो राइट है। ये 5 कन्फ्लुएंसी 4 कन्फ्लुएंसेस बताए हैं, 5 फिफ्थ नहीं बताया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आपको रुद्रदेव प्रयाग। ओके, अब देखो ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ, ए दिया हुआ कि 1 2 3 4 है, या बी ऑप्शन दिया 4 3 1 है। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से तो ऑप्शन आपके पास जो राइट होने वाला है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो आपका राइट है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे आपका दिया हुआ कि भागीरथी अलकनंदा में मिलती है, उसके बाद मंडकनी अलकनंदा में मिलती है, पिंदर अलकनंदा में मिलती है, फिर धूली गंगा जो है वो किस में आके मिलती है, आपके अलकनंदा में मिलती है। तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, which of the following tributary of river Ganga originate from दूधातोली ranges in the district of पुरी गढ़वाल। ये आज के लेक्चर में ही पढ़ाया हुआ मैंने आपके, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आपने बताना है कि जो दूधातोली रेंज से ओरिजिनेट होती है आपकी पूरी गढ़वाल, जो उत्तराखंड में ज्वाइन करती है आपका फरक्काबाद उत्तर प्रदेश में आपकी गंगा के साथ, तो वो कौन से वाली है आपके पास? ऑप्शन में ए में आपकी राम गंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कालिया शारदा, ऑप्शन डी आपके पास गंडक। तो मैंने आपको बताया था कि राम गंगा। ठीक है, दूधातोली राम गंगा के साथ मैंने लगाया था क्योंकि दूधातोली मैंने इसका आपको एक निमोनिक टेक्निक से प्रिपेयर करवाया था आपको। ठीक है, राम गंगा जो है राइट आंसर है कि राम गंगा जो आपकी दूधातोली से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गंगा ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास कालिया शारदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी यमुना, और ऑप्शन डी आपके पास गंडक है। तो राइट आंसर आपके हिसाब से कौन सा होगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे ट्रिक बताई है जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं। बेटे को कहते हैं अमर रहे। ठीक है, हमेशा अपने बच्चे को कहते हैं भाई, बच्चा जब भी आशीर्वाद लेता है उसको कहते हैं बेटा अमर रहे। तो सोन से आप याद रख सकते हैं अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक जो है, अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है आपकी? अमरकंटक प्लेट्यू है आपकी, सोन रिवर जो है वो वहां से निकलती है आपके अमरकंटक से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नेपाल चाइना बॉर्डर इन तिब्बत। ठीक है, ये भी आज के ही लेक्चर में मैंने समझाया इसके बारे में। नेपाल और चाइना बॉर्डर से कौन सा रिवर निकलता जो आपका गंगा को ज्वाइन करता, कहाँ पे, हाजीपुर बिहार में। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। पहले खुद से ही ऑप्शन जो है वो जो आप देने की कोशिश किया करो। ठीक है, उससे पता चलता कि आप में कितना नॉलेज नॉलेज जो है आप लोगों ने गेन किया हो। ठीक है, अब देखो, ऑप्शन ए आपके पास महानंदा है, ऑप्शन बी आपके पास कोसी, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी आपके पास गोमती है। तो गाइस आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे आपकी गंडक जो है वो आपके नेपाल और चाइना के बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है। ये भी आज के में करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आज ही करवाया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आज के लेक्चर में मैंने कवर करवाए हुए डिटेल में। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर पॉपुलरली नाउन एज सारो ऑफ बिहार। कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जिसको सारो ऑफ बिहार कहा जाता है। ऑप्शन में गंडक है, घाघरा है, कोसी है और काली है। तो राइट आंसर कौन सा है, तो आज बताया था मैंने, कोसी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम नेपाल सिक्किम बॉर्डर। सिक्किम और नेपाल बॉर्डर से जो ओरिजिनेट होती है और आपके गंगा को जो है वो कहां पर ज्वाइन करती है, आपके बांग्लादेश में। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था कि आपकी ईस्टर्न मोस्ट रिवर है जो लास्ट में आके गंगा में मिलती है। ठीक है, बताया था इसके बारे में भी। तो आपकी कौन सी आ जाती है, ऑप्शन में महानंदा है, कोसी है, गंडक है या गोमती है। तो गाइस आपका राइट आंसर जो है वो महानंदा रिवर जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, लेफ्ट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको राइट और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी की ट्रिक बताई हुई है। लेफ्ट बैंक की हमने क्या बताई थी, 4G किलोमीटर की ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो आप लेक्चर में जाके देखें, ये 4G किलोमीटर से आपकी पूरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको प्रिपेयर हो जाएगी। तो दूसरी आपको पता ही है, यमुना, सोन, तोमसा, करता है पुनपुन। इस तरीके से मैंने करवाया था आपको। ठीक है, यमुना का जो बेटा सोन है थॉमस, वो पुनपुन करता है। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे राम, गंगा, कोसी, महानदी, सोन। आप देखो यहां से आप ऑड वन निकाल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है, तो आपको पता है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना, सोन, थॉमस, तो सोन आ रही है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, आपकी सोन रिवर जो है वो आपकी नहीं है। राम गंगा आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कोसी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि के और एम आ रहा है यहाँ पे, के और एम आ रहा है। ठीक है, राम गंगा। 4G मतलब गंडक, गोमती, घाघरा। ठीक है, इस तरीके से मैंने ट्रिक करवाई हुई है। आप एक बार जो है वो लेक्चर जाके जरूर देखें, आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी चीज को आपको सॉर्ट आउट करने में इश्यू नहीं आएंगे आपके। अब आ जाता है वेयर डज द रिवर गेट डिस्चार्ज। अब रिवर आपके कहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, आप रिवर गंगा लिख सकते हैं कि रिवर गंगा जो है कहाँ पे जाके डिस्चार्ज होता है। तो आपका कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके जो है वो अपना वाटर जो डिस्चार्ज करता है। ठीक है, ये कितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। Which one of these is an endangered species found in river गंगा। इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो इंडेंजर्ड है। ठीक है, खतरे की घंटी बज रही है। ठीक है, घड़ियाल बताया था मैंने आपको क्या होता, साउथ एशियन डॉल्फिन और गंगा शॉक। ठीक है, ये सारी पाई जाती हैं। आपको बता दूं कि ये तीनों की तीन जो है वो डेंजर्ड स्पीशीज में आ जाती हैं। तीनों की तीन जो है आपके ये स्पीशीज जो आपके रिवर गंगा में पाई जाती हैं, तो ये सारी की सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एनवायरमेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सेव रिवर गंगा फ्रॉम पोल्यूशन। दिस इज द प्लान विच फेल्ड टू अचीव इट्स गोल्स। ये फेल हो चुका था, बट कौन सा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया था जो है इसको रिवर गंगा को पोल्यूशन को साफ करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन में है गंगा एक्शन प्लान,
सेव गंगा प्लान, शुद्ध पानी प्लान, नो सच प्लान वाज इनिशिएटिव। क्या नहीं लिया था कोई भी ऐसा प्लान? नहीं लिया था। आपका गंगा एक्शन प्लान का जो है वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था कि इसकी पोल्यूशन को जो वो इसको पोल्यूट होने से बचा सके हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो इनमें से कौन सा रिवर जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स मैंने आपको पढ़ाया, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है। कौन सा रिवर है जो इसकी फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है। अब देखो आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी गंगा रिवर, ऑप्शन सी इंदस, और बोथ ए बी एंड सी। तो राइट आंसर क्या आपके क्वेश्चन नंबर 12 का? तो राइट आंसर आपका ए है, ठीक है। ये वाला रिवर जो है आपके गंगेटिक प्लेन्स को फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। हाँ, गंगा रिवर और इंदस रिवर से आपके गंगेटिक प्लेन्स बनते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन सोन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोन रिवर जो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि कौन सा डैम जो है आपके रिवर गंगा के ऊपर बना हुआ, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास धौली गंगा डैम, ठीक है, बाण सागर डैम, बारगी डैम, और आपका गांधी सागर डैम। तो बता दूं बाण सागर डैम जो है इसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है, आपके सोन रिवर के ऊपर जो है वो बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश कैनल इन इंडिया। जो ब्रिटिशर ने बनाई थी पहली कैनल, तो वो कौन सी कैनाल थी आपकी? ऑप्शन में आपका द रिवर गंगा कैनाल, ऑप्शन बी में अपर गंगाज कैनाल, सी में आपका गंगाज कैनाल, और डी में आपका द वेस्टर्न यमुना कैनाल। तो आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर होने वाला है? तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द गंगास कैनाल जो है वो उस समय अंग्रेजों के टाइम में पहली कैनाल बनाई गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, मेगास्टेन्स रोट विच, ये नाम है एक बंदे का, रोट विच बुक विच मेंशन रिवर गंगा, जिसमें रिवर गंगा का जो है वो जिक्र किया गया है, कौन सी है? ऑप्शन में इंडिका, अलोंग द गंगस, शी में बेंड इन द गंगस, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, इसने ये वाली इस वाली बुक में मेंशन किया गया इंडिका में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम, सॉरी 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दूसरी बार, ठीक है, ब्रह्मपुत्र ही है इसका आंसर, ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज द एंडो गैंगेटिक प्लेन आल्सो नोन। तो एंडो गैंगेटिक जो प्लेन है इनका दूसरा नाम क्या है, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए आपका पास है फॉर डीप, फॉर लैंड बेसिन्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो दोनों जो है, दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए एंड बी आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। इन दोनों के नाम से एंडो गैंगेटिक प्लेन्स को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका, द गंगा एक्शन प्लान, जिसको जीएपी फेज 1 भी कहा जाता है, वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो कौन से ईयर्स में इसको स्टार्ट किया गया था? 1917 में, 1975 में, 1980 में, 1985 में। तो राइट आंसर है ये जो आपका गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था 1985 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन सिटी इलेक्टेड द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन एज द सिटी एनिमल। तो कौन सी सिटी ने जो है वो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को जो है सिटी एनिमल घोषित किया, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है हरिद्वार, कोलकाता, इलाहाबाद या गुवाहाटी। तो आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होने वाला? तो गुवाहाटी इज द राइट आंसर। गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी ने इसको जो है वो सिटी एनिमल्स के नाम से जो है वो डिक्लेयर किया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, और आप लोगों ने अगर अभी भी यूट्यूब चैनल पे जाकर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे आपने ज्योग्राफी के, तो वो सारे लेक्चर्स देखें सीक्वेंस में, तो ज्योग्राफी में कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही है, तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।